अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों हमें अपनी लाइफ में ना बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ मिलना-जुलना पड़ता है और जब आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हों तो फिर आपका जो वास्ता है वो बेतहाशा लोगों से मिलना पड़ेगा आपको और हर इंसान की नेचर, हर इंसान का बात करने का तरीका डिफरेंट होता है और आपको बहुत ही यंग लोगों से बहुत बुज़ुर्ग लोगों तक आपका वास्ता, आपका रिलेशनशिप हर तरह के इंसान के साथ मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उनके साथ रिलेशनशिप बनता है। वो चाहे कॉलीग्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो जस्ट विज़िटर्स हों। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो जितना टफ होता है वो उतना ही आपको लाइफ की डायरेक्शंस भी देता है और आपको लाइफ लेसन्स भी देता है। बट समटाइम्स इन योर लाइफ हमें कुछ ईगोइस्टिक लोगों के साथ भी हमारा वास्ता पड़ जाता है, जो बहुत ही अनापरस्त लोग होते हैं, जिनकी गर्दन में जिनको कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ होता है, तो वो ज़रूर कुछ होता है। बट इस तरह के जो अनापरस्त लोग होते हैं, जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, जो हमेशा अपने ही एक मैं में रहते हैं, उन लोगों के साथ हमने किस तरह से डील करना है। और अगर हम उनसे किसी ऐसे रिश्तेदारी में बंध गए हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हैं, किसी ऐसी दोस्ती में आ गए हैं, चाहे या हम एक ऑफिस कोलीग बन गए हैं, तो हमें इस तरह के लोगों को कैसे डील करना है, इस तरह के लोगों को हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऑफिस कोलीग हैं तो फिर कैसे करेंगे, अगर कोई रिश्तेदार हैं तो कैसे करेंगे, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है तो क्या करेंगे। हम इन लोगों को छोड़ तो नहीं सकते हैं, बट इस तरह के अनापरस्त लोगों के साथ भी हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है और उनको भी अपनी लाइफ के साथ लेके चलना पड़ता है। बट उनको मैनेज करना कैसे है, उनको डील कैसे करना है ईगोइस्टिक पर्सन्स को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट आज की इस एपिसोड में मैंने कुछ 8 आप लोगों को टिप्स देनी है, जिसमें इस तरह के जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं हमने उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से चीज़ों को अवॉइड करना है, ये आज की मैंने इस एपिसोड में आप लोगों को बताना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं हाउ टू डील विद ईगोइस्टिक पर्सन्स। उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं लाइफ में, ऑफिस में भी आ सकती हैं। तो जो डील करने का जो तरीका नंबर 1 है, जो टिप नंबर 1 है, वो कीप इंटरेक्शंस शॉर्ट एंड स्वीट। कि जब आपको पता है कि यार ये बहुत अनापरस्त बंदा है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, तो फिर उसके साथ आपने अपने जो इंटरेक्शन है तो उसको बहुत मुख्तसर रखना है, शॉर्ट रखना है और उसको स्वीट रखना है। मीन्स के उसको खुशगवार माहौल में रखना है, मीठा मीठा रखना है उसके साथ। और उसके साथ कभी भी आपने एक लंबी डिस्कशन नहीं करनी है, बहुत लंबी मीटिंग नहीं करनी है, बहुत लंबा बैठना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना आप ज़्यादा लंबा उसके साथ बैठेंगे ना, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उनके साथ टू द पॉइंट बात करें, शॉर्ट बात करें, काम की बात करें और फ़ौरन वहाँ से निकलने वाली बात करें। और कोशिश ये करें कि उनके साथ कोई अच्छी सी बात, कोई ऐसे हंसी मजाक वाला छोटा सा एक माहौल उनके साथ रखें, ताकि उनके साथ आपके कुछ रिलेशनशिप जो हैं वो बेहतर रहें, ना कि रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाए। ये टिप नंबर 1 थी। जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब स्टे काम। कि इस तरह के जो लोग हैं वो कोई ना कोई बात आपको ऐसी करते हैं जो नागवार गुजरती है, जो आपको बुरी लगती है। बट हमें करना क्या है, हमने उस पर गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। हमें वहाँ पर अपने आप को कूल एंड काम रखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी हाइपर हुआ तो शायद मेरी लाइफ या मेरी जॉब, मेरा ऑफिस जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाए। तो हमें इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना कि जिसमें हमें अभी कोई ऐसा रिस्क लेना पड़े जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्ट्रगल करनी स्टार्ट कर दे। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो कोशिश ये करें कि काम रखें, कूल रखें अपने आप को, क्योंकि इसी में बेहतरी है। और इस्लाम भी हमें यही सबक देता है कि जितना इंसान कूल रहता है, काम रहता है, हम्बल रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है, वो फ्यूचर के लिए इंसान में बहुत हद तक बेहतरी लेके आता है और उसमें उसके लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ रखी होती हैं। ये टिप नंबर 2 थी। देन जो टिप नंबर 3 है वो है मेंटेन डिग्निटी एंड डू नॉट गेट एग्रेसिव और अब्यूसिव। कि आपने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी डिग्निटी है, उसको भी कायम रखना है। उसके साथ साथ आपने एग्रेसिव भी नहीं होना और आपने अपनी एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है। शुड नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज, क्योंकि
जब आप इस तरह की लैंग्वेज की तरफ जाएँगे तो फिर ऑब्वियसली जो ओपोनेंट पर्सन है वो वैसे ईगोइस्टिक है, वो वैसे ही इतना आनाप्रस्त है, तो फिर तो बात बहुत आगे चली जाएगी। बट हमें इतना भी डाउन टू अर्थ नहीं होना, इतना भी नीचे नहीं चले जाना कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो ही ऑन स्टेक हो जाए, वो ही दांव पे लग जाए। तो हमें कोई ना कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना है, कोई ऐसा एक ऐसी सिचुएशन के साथ अपने आप को लेकर चलना है कि जहाँ पर हमारी डिग्निटी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो भी मजरू ना हो, हमारी और जो हमारा एग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर ना आए। ये टिप नंबर 3 थे। देन जो टिप नंबर 4 है वो है वॉइस योर ओपिनियंस, के आप जो बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपनी बात को सुनाना है, आपने अपनी बात को आगे पहुंचाना है, बट अपनी उस बात को इस तरीके से पहुंचाना है कि वो जो ईगोइस्टिक पर्सन है, वो जो अनापरस्त इंसान है, ठीक है, उसको वो बात नागवार भी ना लगे, उसको बुरा भी ना लगे और वो आपकी बात भी सुन ले। क्योंकि हमने इतना डाउन टू अर्थ नहीं हो जाना कि फिर हमारे पास अपनी बात कहने के लिए कुछ रहे ही ना, और हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि जहां हम किसी को कुछ भी ना कह सकें, अपनी बात ना आगे पहुंचा सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ बयान ना कर सकें, अपनी बात किसी के साथ शेयर ना कर सकें। अगर हम बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा ही काम हो जाएंगे, तो ये बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता चला जाएगा, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फिर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो फिर अपनी जो वॉइस है उसको इस हद तक ज़रूर आगे लेके जाना है कि जहाँ लोग जो हैं वो आपकी बात आराम से सुन सकें। ये आज की टिप नंबर 4 थी। देन जो टिप नंबर 5 है वो है डू नॉट टॉलरेट बैड बिहेवियर, कि हमें फिर बैड बिहेवियर्स को भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना। कि अगर कोई इंसान आपकी फैमिली के बारे में कोई बात करे, आपके पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसी वैसी कोई बात कर दे कि जो किसी भी इंसान के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है, उसकी गैरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वहाँ पर आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर फिर उस एक्शन के अगेंस्ट एक प्रॉपर रिएक्शन देना आपका राइट है, ठीक है। ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, जो अनापरस्त लोग होते हैं ना, इनके नज़दीक कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। वो किसी भी वक्त कोई भी बात कर जाते हैं। वो चाहे वो अगर उनको बात करनी तो किसी की फैमिली के लिए भी बात कर देते हैं, किसी के पेरेंट्स के लिए भी बात कर देते हैं, किसी के बच्चों के लिए भी बात कर देते हैं, आपकी अपनी ज़ात के हवाले से कुछ ऐसा पर्सनल अटैक कर देते हैं कि जो शायद किसी भी एक इज़्ज़तदार इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और अगर हम उस बात को बर्दाश्त करते चले जाएं तो फिर वो हमारी गैरत पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि लड़ाई झगड़े से बचते रहें, बट इस बैड बिहेवियर को भी हमें कुछ ना कुछ नोटिस में लेके आना है और उसके मुताबिक उसको हमने रिएक्ट ज़रूर करना है। देन जो आज की जो टिप नंबर 6 है वो है डू नॉट फोर्स एन अपॉलॉजी। देखें, जो माफ़ी है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स से हमें बचा भी लेती है, बट हमने कभी भी अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं लेके आना कि हम इतने सबमिसिव हो जाएं कि हम किसी से फजूल में ही माफ़िया ही मांगते चले जाएं कि जनाब ये बहुत अनापरस्त इंसान है, बड़ा इगोइस्टिक पर्सन है, तो मैं इससे फ़ौरन से माफ़ी मांग लेता हूं ताकि इस प्रॉब्लम से मेरी जान छूट जाए। हमने आपको बिल्कुल भी इस तरह से फोर्स नहीं करना है कि हम इतने सबमिसिव हो जाएं कि कोई हमारे सर के ऊपर से ही चढ़ के चला जाए, किसी भी तरह की कोई बात करके चला जाए। इस तरह से भी बिल्कुल हमें सबमिसिव होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी और से ये एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो मुझसे अपोलोजाइज़ करेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और मैं उसे फोर्स करता रहूँ। एक ईगोइस्टिक पर्सन को ये कहता रहूँ कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। जब वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, मैं और ज़्यादा टेंशन में आऊँगा, प्रॉब्लम में आऊँगा। तो हमें इस तरह की भी किसी और से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। दैन जो टिप नंबर 7 है आज की, वो है इनकरेज गुड बिहेवियर, कि जहाँ हमें बैड बिहेवियर को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हमें जो गुड बिहेवियर है, जो गुड मैनर्स हैं, अगर किसी ने आपसे अच्छी तरह बात की है, और स्पेशली अगर किसी इगोइस्टिक पर्सन ने, अनापरस्त इंसान ने आपसे अगर कोई अच्छा बिहेवियर शो किया है, तो हमें उसको इनकरेज भी करना चाहिए, ताकि उसको ये एहसास हो कि जब कोई आप अच्छी बात करते हो तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग उसको अच्छा भी मानते हैं, उसको सराहते भी हैं। तो उसको इस बात का एहसास भी ये भी ऐसे अंदाज में दिलाएं कि उसको ये बात समझ में आ जाए, और बहुत आसान अल्फाज में समझ में आ जाए कि जब आप अच्छी बात करते हैं तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और आपकी बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये टिप नंबर 7 थी। जो टिप नंबर 8 है आज की, वो है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, कि हमें
ये लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो अपनी बात को इन्फोर्स कर रहे होते हैं कि आपको जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। बट हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने का हक है। तो मेरी जो आज की जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है। आपने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। लोगों की बात सुने सही, अगर वो ठीक लगती है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक नहीं लगती है तो आप अपने आप को फॉरवर्ड मूव करें। ये आज की कुछ 8 टिप्स थी कि जिससे आप ईगोइस्टिक पर्सन्स को किस तरह से डील कर सकते हैं, उनकी अनापरस्ती से किस तरह से डील कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं इन लोगों को। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।